Welcome to my history class. I'm going to discuss today chapter number 1 of class 10, and the topic, the name of the chapter is Ideas of History, and the topic which I'm going to discuss today is History of Science, Technology and Medicine. In my previous class, I had discussed one topic of chapter number 1 of class 10, that is History of Environment. History of environment I had discussed. So let us discuss the topic history of science, technology and medicine. Before discussing, let us discuss कि साइंस का हिस्ट्री का साइंस से कैसे रिलेशन है, हिस्ट्री का टेक्नोलॉजी से कैसे रिलेशन है और हिस्ट्री का मेडिसिन से कैसे रिलेशन है, ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि हिस्ट्री का साइंस से कैसे ताल्लुक है। इसको आई विल गिव यू वन एग्जांपल. Okay, when aeroplane was invented, when aeroplane was invented in the year 1902 by Wright brothers. So Wright brothers को सबसे पहले उड़ने वाली मशीन, या मशीन जो उड़ेगी उस सिलसिले से उसका पूरा हिस्ट्री देखना पड़ा था, उसका पूरा हिस्ट्री को उनको पढ़ना पड़ा था. तो इस तरह हिस्ट्री का साइंस से ताल्लुक हुआ. Without going through the history, a scientist cannot invent anything. A scientist cannot discover anything. इसी तरीके से ये टेक्नोलॉजी में भी एप्लीकेबल है हिस्ट्री का फॉर्मूला, और मेडिसिन में भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है. आइए अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन. तो डेफिनेशन में हम लोग अगर देखेंगे तो एक स्टडी, फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड का स्टडी सिस्टमैटिक वे में अगर हो विथ एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, दैट्स कॉल्ड साइंस. अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का डिफिनेशन अगर जानना चाहेंगे तो टेक्नोलॉजी का डिफिनेशन ये है कि अगर साइंस का इस्तेमाल ह्यूमन बीइंग के फायदे के लिए, एडवांटेज के लिए हो, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी. बट टेक्नोलॉजी हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्री वगैरह में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. उसके बाद मेडिसिन देखेंगे. इट इज अ काइंड ऑफ अ स्टडी. एक ऐसा स्टडी है जो डिजीज के बारे में बताता है, ट्रीटमेंट के बारे में बताता है, इलाज के बारे में बताता है, और उस डिजीज से एनी डेडली डिजीज या कोई भी डिजीज से बचने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं वो हम लोग बताता है. और जो डिजीज से बचने के लिए बचने का जो मामला उसमें आपका एक टॉपिक आता है, उसमें आपका सर्जरी भी आता है, उसमें सर्जरी जिसको ऑपरेशन कहते हैं. तो ये हम लोग देखें साइंस, टेक्नोलॉजी एंड आपका मेडिसिन. अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बंगाल में किस तरह से हाउ द साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन, means how the science and technology and medicine is spread. So first and foremost we will see 1927. 1927 में पहले बंगाल के बारे में डिस्कस करने से पहले जरा सा उसका हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव जानते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन के बारे में. तो 1927 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्ट्रेस दिया गया, या यूं कह लीजिए कि साइंस, मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ साइंस, हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन की पढ़ाई शुरू हुई. मीन्स द बिगिनिंग ऑफ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस, हिस्ट्री ऑफ technology and history of medicine started first time in the year 1927 in Harvard University. उसके बाद देखेंगे 1930s. 1930s के डिकेड में क्या देखते हैं कि सोवियत एक हिस्टोरियन है, रशिया के एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है बोरिस हेस्सेन. बोरिस BORIS, बोरिस HESSEN, हेस्सेन. बोरिस हेस्सेन ने सबसे पहले स्ट्रेस दिया किस चीज के बारे में, किस चीज के बारे में कि स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ
टेक्नोलॉजी को पढ़ना चाहिए, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। अब आइए हम लोग 1960s के अगर डिकेड में जाएंगे, दहाई में जाएंगे, तो व्हाट विल वी कम टू नो? वी विल कम टू नो दैट there was a scientist, okay, there was a person by the name of Thomas Kuhn, Thomas, Thomas K-O-N Kuhn, okay. He stressed the importance of history of science, importance of history of science के ऊपर इन्होंने बताया कि हाँ ये इसका इंपॉर्टेंस है और इसकी पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। ओके, अब आइए हम लोग और आगे बढ़ें, बंगाल के बारे में देखें, बंगाल का क्या अचीवमेंट है साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिसिन के डोमेन में। ओके, तो देखेंगे कि एक आपका 1804 में 1804 ईस्वी में, ओके, 1804 ईस्वी में जॉन मैक ने केमिस्ट्री का बुक बंगाली में पब्लिश किया। जॉन मैक ने केमिस्ट्री के बुक को बंगाली में पब्लिश किया। कहां से किया? ओके, श्रीरामपुर बैप्टिस्ट या श्रीरामपुर मिशन प्रेस से केमिस्ट्री इन बंगाली, ओके, केमिस्ट्री का बुक बंगाली में पब्लिश किया। किसने किया? जॉन मैक साहब ने किया, JOHN जॉन, MSC के मैक। कब किया? 1804 में किया। कहां किया? श्रीरामपुर मिशन प्रेस से वो बुक पब्लिश हुआ। आइए जरा सा श्रीरामपुर मिशन प्रेस के बारे में हम लोग जरा सा कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। श्रीरामपुर मिशन प्रेस was founded on 10th January 1800 by William Carey, Joshua Marshman, William Carey and तो इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं? इन तीनों को हम लोग कहते हैं श्रीरामपुर ट्राइब। ओके, श्रीरामपुर ट्राइब, विलियम केरे, विलियम वार्ड एंड जशुआ मार्शमैन। तीनों का नाम बढ़िया से सुनेंगे, विलियम केरे, विलियम वार्ड एंड जशुआ मार्शमैन। इन तीनों को हम लोग कहते हैं श्रीरामपुर ट्राइब, TRIO ट्राइब। इन लोगों का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। श्रीरामपुर मिशन प्रेस जो 10 जनवरी 1800 को इस्टेब्लिश हुआ था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड वेलेस्ले। ओके, तो ये प्रेस बहुत सारे किताब स्पेशली बाइबल को डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके लोगों तक बाइबल के मैसेज को पहुंचाया। ओके, आगे बढ़िएगा। आगे हम लोग और अगर बढ़ेंगे तो देखेंगे कि 1817 इज वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। व्हाई? बिकॉज हिंदू कॉलेज वाज फाउंडेड। ओके, हिंदू कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट 1817 को कलकत्ता में हुआ। ओके, 1817 में कलकत्ता में हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वहां हिंदू कॉलेज में रेगुलर साइंस टीचिंग की शुरुआत, मींस द रेगुलर टीचिंग ऑफ साइंस was introduced in Hindu College from 1824 और सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हिंदू कॉलेज में खोला गया। कब? 1843 को हिंदू कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट खोला गया। कब खोला गया? 1843 में। ओके, और आगे बढ़ेंगे कि हिंदू मेडिकल कॉलेज, हिंदू कॉलेज में साइंस का एजुकेशन बंगाली लैंग्वेज में टीच किया जाने लगा। हिंदू कॉलेज जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1817 को हुआ, तो हिंदू कॉलेज में साइंस को बंगाली लैंग्वेज में पढ़ाने का मामला कब शुरू हुआ? 1851 को। 1851 मींस in 1851 science was taught, or the beginning of teaching of science in Bengali language at Calcutta Hindu College. Okay, Hindu College कब? 1852 को। उसके बाद हम लोग आगे और बढ़ेंगे कि जरा सा 1851 का भी कुछ इंफॉर्मेशन लेते चलिए। ओके, शायद वहां पे नहीं लिखा हुआ। 1851 में ओके, बॉटनिकल गार्डन जो शिवपुर में इस्टेब्लिश है, तो
तो उसका एस्टैब्लिशमेंट व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1851 व्हाट बॉटनिकल गार्डन शिवपुर में। ओके, उसके बाद 1851 में एक और चीज का बहुत इंपॉर्टेंट चीज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, उसको कहते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GEO LOGICAL, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1851 में हुआ। ओके, आगे बढ़िए, हम लोग और आगे अगर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 1817 में, ओके 1817 जो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है उसमें देखते हैं कैलकाटा स्कूल बुक सोसाइटी, यहां लिखा हुआ कैलकाटा स्कूल बुक सोसाइटी। कैलकाटा स्कूल बुक सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल रहा है एजुकेशन को डिसेमिनेट करने में, एजुकेशन को फैलाने में। ओके, कैलकाटा स्कूल बुक सोसाइटी, ओके कैलकाटा स्कूल बुक सोसाइटी, व्हाई? बिकॉज कैलकाटा स्कूल बुक सोसाइटी यूज्ड टू ट्रांसलेट द बुक्स, इंग्लिश बुक्स into Bengali, okay, and sometime Bengali books into English, okay। तो ये काम कैलकाटा स्कूल बुक सोसाइटी किया करती थी जब I mean when was it founded? It was founded in 1817, okay। इसके बारे में हम लोग डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे, ओके डिटेल इंफॉर्मेशन आगे वाले चैप्टर में हम लोग लेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका कैलकाटा स्कूल बुक सोसाइटी जो है, ओके कैलकाटा स्कूल बुक सोसाइटी एक बुक पब्लिश की जिसको बोलते हैं गणित, GNIT, ये मैथमेटिक्स के ऊपर था। ओके, तो इस तरह से देख रहे हैं हाउ डू वी सी gradually the books of science were being published, okay, from Calcutta School Book Society, and science was being popularized, science was reaching to everyone in Bengal। ओके, उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि 1835 में कैलकाटा मेडिकल कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ओके, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक, कैलकाटा मेडिकल कॉलेज वाज फाउंडेड। और कैलकाटा मेडिकल कॉलेज जब एस्टैब्लिशमेंट हुआ तो हम लोग इसका चैप्टर इस सिलसिले में भी वी विल आल्सो डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट कैलकाटा मेडिकल कॉलेज। ओके, सो इन कैलकाटा मेडिकल कॉलेज व्हेन इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1835 इन कैलकाटा मेडिकल कॉलेज, ओके मधुसूदन गुप्ता, ओके मधुसूदन गुप्ता, a great name in the domain of science, okay, in the domain of medical science। तो मधुसूदन गुप्ता साहब he first dissected, okay dissected मतलब dissected the dead body of a man, मतलब कि एक डेड बॉडी इंसान का डेड बॉडी को इन्होंने पोस्टमार्टम किया या ऑटोप्सी किया। ओके, ऑटोप्सी के सबसे पहले ही वाज द फर्स्ट बंगाली, ऐसे तो माना जाता था इट वाज अ ग्रेट टाबू टू डिसेक्ट और टू डिसेक्ट द डेड बॉडी ऑफ अ मैन, लेकिन मधुसूदन गुप्ता साहब फर्स्ट बंगाली, ओके बंगाली हु डिसेक्टेड द डेड बॉडी को सबसे पहले चीर फाड़ा, और उसके बाद जितना भी बॉडी का जो ऑर्गन था वो मेडिकल साइंस के लिए रिसर्च के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। तो ये जो दिस फेमस वर्क वाज डन बाय मधुसूदन गुप्ता। इन्होंने सबसे पहले डेड बॉडी को चीरा फाड़ा या डिसेक्ट किया, पोस्टमार्टम किया, और जितना भी ऑर्गन्स उसमें से निकला उस पर उन्होंने रिसर्च के लिए एक रास्ता हमवार किया। ओके, ये कहाँ हुआ था? कैलकाटा मेडिकल कॉलेज में। कैलकाटा मेडिकल कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1835। और आगे बढ़िए, और आगे अगर बढ़ेंगे तो देखेंगे 1872 बंग दर्शन। ये 1872 बंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बंग दर्शन, ओके बंग दर्शन was started by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और ये कब स्टार्ट हुआ था? अप्रैल 1872 में। अप्रैल 1872 में ऐसा कहा जाता है कि बंग दर्शन जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने शुरू किया था, ओके ये बंगाल का इस टाइप का पहला पीरियोडिकल या पहला मैगजीन था। ओके, बंगाल का पहला मैगजीन था जो बंग दर्शन कहलाया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको शुरू किया था। और हम लोग को पता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 में आनंद मठ जो हम लोग सिलेबस में है, चैप्टर नंबर 5 में है, उसको भी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग
और हम लोग आगे बढ़े तो देखेंगे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ओके साइंस से रिलेटेड मींस द आर्टिकल्स रिलेटेड टू साइंस he published articles related to science in which year 1872 ओके 1872। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि विज्ञान रहस्य he also published one article okay that article called what विज्ञान रहस्य okay विज्ञान रहस्य and where did he publish it? He published it in बंगदर्शन। उन्हीं का ये जर्नल था ओके उन्हीं का ये जर्नल था और ये विज्ञान रहस्य कब पब्लिश हुआ 1875 में ओके। और आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे IACS इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस ओके इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ कब 26 जुलाई 1876। महेंद्र लाल सरकार was the founder of Indian Association for Cultivation of Science 1876। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था साइंस का जो नॉन गवर्नमेंटल था, नॉन एडेड था, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एड नहीं मिला महेंद्र लाल सरकार को और इन्होंने ये बहुत बड़ा द ग्रेट वर्क ही हैड डन बाय एस्टैब्लिशिंग इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस महेंद्र लाल सरकार ओके। हम लोग इनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस भी कहते हैं ओके फर्स्ट फादर ऑफ मेडिकल साइंस भी इनको कहेंगे इंडिया का ओके महेंद्र लाल सरकार को। आगे बढ़िए उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ओके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ 1909 को हुआ 1909 में हुआ। कब हुआ 27 मई 1909 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एस्टैब्लिशमेंट 27 मई 1909। देख रहे हैं हम लोग ना कि किस तरह से साइंस का एजुकेशन हाउ इट वाज बिकमिंग इट वाज स्प्रेडिंग इन बंगाल एंड वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ओके एडवांसमेंट ऑफ साइंस ओके साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। आफ्टर दैट there's a great name in the domain of science okay in the field of science that is Acharya Jagdish Chandra Bose। आचार्य जगदीश चंद्र बोस के बारे में अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो 1917 में 1917 में इन्होंने बासु विज्ञान मंदिर का एस्टैब्लिशमेंट किया था ओके जो कलकत्ता में। और बासु विज्ञान मंदिर को वी आल्सो कॉल इट बॉस इंस्टीट्यूट ओके बॉस इंस्टीट्यूट एंड इट वाज फाउंडेड in 1917 by आचार्य जगदीश चंद्र बोस। आचार्य जगदीश चंद्र बोस इन्होंने इंग्लैंड से फ्रॉम इंग्लैंड ही पब्लिश्ड वन बुक entitled Response in Living and Non-Living। This is the name of a book। He published it from London okay okay। Next topic we will see that yes another topic very important name in the field in the domain okay of science that is Acharya Prafulla Chandra Ray। वही आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ on 16th October 1905 okay during the period of Lord Curzon okay तो उस जमाने में स्वदेशी बाइकॉट एंड नेशनल एजुकेशन का मूवमेंट चला ओके। सो स्वदेशी मूवमेंट when it was started so in Bengali people they boycotted the foreign goods okay they boycotted the foreign goods and it was Acharya Prafulla Chandra Ray who had founded one very important thing that is called Bengal Chemical and Pharmaceutical Works। Bengal Chemical and Pharmaceutical Works ये Bengal Chemical and Pharmaceutical Works जो था ये पहला एक ऐसा इंडस्ट्री है इंडिजिनस इंडियन इंडस्ट्री जहां पे मेडिसिन वगैरह तैयार किया जाता था। पहला ये इंडियन फैक्ट्री था जहां पे मेडिसिन वगैरह तैयार किया जाता था और ये कारनामा किनका आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का ओके आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का ओके। इन्होंने एक बुक लिखा था ओके जो ही वाज अ ग्रेट
expert, a scholar of chemistry. Okay, he was also a chemist. Okay, he had written one book, History of Hindu Chemistry. History of Hindu Chemistry he had written. Okay, next name, that is Akshay Kumar Datta. Okay, Akshay Kumar Datta. Okay, Akshay Kumar Datta ने बहुत सा आर्टिकल्स फिजिक्स के ऊपर, ओके, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के ऊपर लिखा है और पेपर में कंट्रीब्यूट किया है और लोगों को साइंस से रिलेटेड, साइंस से इन्फ्लुएंस किया है, साइंस पढ़ने के लिए इंस्पायर किया। हु? अक्षय कुमार दत्ता। अक्षय कुमार दत्ता बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि जब 1839 में, ओके, जब 1839 में 6 अक्टूबर 1839 में तत्वबोधिनी पत्रिका, देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसको शुरू किया था। तत्वबोधिनी पत्रिका किसने शुरू किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने जब तत्वबोधिनी पत्रिका, एक न्यूज़पेपर जब शुरू किया 6 अक्टूबर 1839 को, तब उस पेपर के यानी तत्वबोधिनी पत्रिका के पहले जो एडिटर थे वो कौन थे? अक्षय कुमार दत्ता। अक्षय कुमार दत्ता। ये सब एग्जाम में पूछेगा, याद रखिएगा, बढ़िया से सुनिएगा, जहां जहां जरूरत पड़े आप लोग लिखते चलिए। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1927, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। व्हाई? बिकॉज, ओके, बिकॉज यूएन ब्रह्मचारी इनकी एक किताब आई। He had authored one book. The name of that book is काला आजार, its treatment. काला आजार एक बुखार, जानलेवा बुखार, ओके, बट यूएन ब्रह्मचार्य इस बुखार के बारे में उसका ट्रीटमेंट बताया, कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा, और अपने रिसर्च पेपर को एक बुक की शक्ल दिया जिसका नाम था काला आजार, इट्स ट्रीटमेंट। ओके, इट्स ट्रीटमेंट। ये बुक कब, व्हेन इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1927। It was published in the year 1927। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे CSIR, ओके, CSIR का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1942 में। 1942, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CSIR? दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको बोलते हैं CSIR, दैट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1942। तो ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपको साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिसिन के रिलेटेड आई हैव प्रेजेंटेड बिफोर यू। वी हैव शेयर्ड द नॉलेज। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द बुक्स which were written related to science, technology and medicine. The first book written by Deepak Kumar. And the name of the book is Science and Raj. The second book is The History of Modern Science. This book was written by S.G. Brush. Okay. Next book, that is Technology in Medieval India. It is written by Irfan Habib, a great historian. Okay, a great historian of Aligarh Muslim University. And now he has retired. Okay. Next, essays on ancient Indian science and technology. This book is written by Manabendra Banerjee Shastri. Manabendra Banerjee Shastri has written one book. The name of that book is Essays on Ancient Indian Science and Technology. Okay, so we have discussed about history of science, technology and medicine. If you have any question, please drop your queries and question in the message box. Okay, thank you very much.